Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट। चलिए करते हैं आज की करंट अफेयर की शुरुआत 24 दिसंबर 2022, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियान गगनयान के अंतर्गत कौन सा मानव सहित मिशन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों H1। क्या हो जाएगा? H1। अब हम बात करते हैं कि H1, जैसे हम बात करते हैं कि गगनयान, तो गगनयान को किस अभियान के तहत लॉन्च किया जाएगा? तो गगनयान को मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियान के तहत लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा इसे? तो इसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2024 में इसे लॉन्च किया जाएगा। किस व्हीकल के द्वारा लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा किया जाएगा? तो इसे किया जाएगा GSLV Mk3 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो इसमें मानव रहित और मानव सहित मिशन लॉन्च होंगे। तो इसमें कितने मिशन लॉन्च होंगे? इसमें 3 मिशन लॉन्च होंगे। G1 G2 मानव रहित मिशन होंगे और H1 है वह मानव सहित मिशन होगा। अब हम बात करते हैं कि मंगलयान को किस लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया जाएगा या किया गया था? तो मंगलयान को PSLV-C25 के द्वारा लॉन्च किया गया। चंद्रयान फर्स्ट को PSLV-C11 के द्वारा लॉन्च किया गया था। GSAT-24 को एरियन 5 के द्वारा लॉन्च किया गया था और EOS-04 को PSLV-C52 के द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल को किस राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो इसे मणिपुर राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है। दोस्तों, इसे स्टार्ट क्यों किया गया है, आइए हम जानते हैं इसके बारे में। जैसे पूर्वी राज्य, भारत के पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, कितने हैं? 4 राज्य हैं। इनमें अगर कोई यात्री प्रवेश करता है, क्या करता है? प्रवेश करता है या यात्रा के लिए आता है, तो उसे परमिशन लेने में जो असुविधा होती है, उसके लिए मणिपुर राज्य के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिससे यात्री को असुविधा नहीं हो। इसलिए मणिपुर ने उन्नत इनर लाइन परमिट पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, G20 में कितने देश शामिल हैं? तो G20 में 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल हैं। तो G20 2022 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? तो बाली, इंडोनेशिया के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। किसके द्वारा? बाली, इंडोनेशिया के द्वारा। G20 2023 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसकी अध्यक्षता की जाएगी किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा। और कब से लेकर कब तक? तो दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता की जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इंडिया के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है, तो इंडिया ने इसकी थीम क्या रखी है? तो इंडिया ने इसकी थीम रखी है वसुधैव कुटुंबकम। G20 के इंडिया की तरफ से शेरपा कौन होंगे? तो G20 के शेरपा होंगे अमिताभ कांत। कौन? अमिताभ कांत। कौन होंगे? अमिताभ कांत होंगे। दोस्तों, हाल ही में G20 में कितने एंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10। तो हाल ही में G20 के तहत 10 एंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना की गई है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में वीर गॉर्जियन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के मध्य हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया वर्सेस जापान के मध्य। किसके मध्य? इंडिया वर्सेस जापान के मध्य। इंडिया और जापान के मध्य। कौन सी फोर्स के मध्य? तो एयर फोर्स के मध्य हुआ है, जो पहली बार हुआ है। कौन सी बार? पहली बार हुआ है। तो इस वीर गॉर्जियन हवाई युद्ध अभ्यास में इंडिया की तरफ से कौन कौन से विमान भाग लेंगे? तो इसमें सुकोई विमान और IL-78 विमान दोनों भाग लेंगे। IL-78 विमान है, इसमें हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा है। अब हम बात करते हैं कि युद्ध अभ्यास आया है, तो जापान और इंडिया के मध्य कौन कौन से युद्ध अभ्यास हुए हैं? तो एक तो हो जाएगा धर्म गॉर्जियन युद्ध अभ्यास सेना के मध्य हुआ था, इंडिया और जापान के मध्य। एक हुआ था GMAX नौसेना के मध्य, इंडिया और जापान के मध्य। और एक हुआ था मालाबार, इंडिया, जापान, USA और
ऑस्ट्रेलिया के मध्य। अब हम बात करते हैं कि इंडिया वर्सेस फ्रांस, इंडिया और फ्रांस के मध्य कौन कौन से युद्ध अभ्यास हुए थे। तो इंडिया वर्सेस फ्रांस के मध्य एक युद्ध अभ्यास हुआ था वरुण और शक्ति। और इंडिया और यूएसए के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था। तो इंडिया वर्सेस यूएसए के मध्य वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास और टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास का आयोजन इंडिया वर्सेस यूएसए के मध्य हुआ था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में डांस टू डीकार्बोनाइज का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर किया गया है इसका आयोजन, नई दिल्ली में किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा। तो इसका आयोजन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। दोस्तों, डांस टू डीकार्बोनाइज में डांस करने से शुद्ध अक्षय या नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न होगी और जो भी आपके चार्जिंग व्हीकल हैं वो चार्ज होने वाले हैं। क्या मजे की बात है दोस्तों, मतलब डांस करने से भी आपके व्हीकल हैं, चार्जिंग व्हीकल, वो चार्ज हो जाएंगे। उद्देश्य है कि 2070 तक भारत को शुद्ध शून्य कार्बन का लक्ष्य प्राप्त करना है। इसी उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अरुणोदय योजना 0.1 को कब स्टार्ट किया गया था। तो 2 अक्टूबर 2020 को स्टार्ट किया गया था। किस राज्य के द्वारा। तो असम राज्य के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। किस राज्य के द्वारा। असम राज्य के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। और इसमें महिलाओं को 1250 रुपये पर मंथ प्राप्त होने वाले हैं। और इसी योजना के तहत अरुणोदय योजना 2 को असम राज्य ने 2022 में स्टार्ट किया और इसमें ट्रांसजेंडर और दिव्यांगों को शामिल किया गया। और इस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस संस्थान द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस संस्थान को शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण या UIADI को। किसको सम्मानित किया गया है। तो भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को सम्मानित किया गया है। दोस्तों, शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार संस्थाओं को किस लिए दिया जाता है। तो यह पुरस्कार इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब कोई संस्थान स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा और प्रदूषित रहित लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है तो शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है, इसके द्वारा आधार कार्ड जारी किए जाते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो आधार कार्ड जारी किए जाते हैं भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा आधार कार्ड जारी किए जाते हैं। अब दोस्तों, आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन है कि आधार कार्ड को राइट टू प्राइवेसी किस केस में कहा गया था। तो आधार कार्ड को राइट टू प्राइवेसी पुट्टास्वामी केस में कहा गया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस को कब मनाया गया। तो इसे मनाया गया 23 दिसंबर को। कब। 23 दिसंबर को। तो राष्ट्रीय किसान दिवस कब स्टार्ट हुआ था, मनाना कब से प्रारंभ हुआ था। तो राष्ट्रीय किसान दिवस स्टार्ट हुआ था 23 दिसंबर 2001 से। कब से। 23 दिसंबर 2001 से मनाना प्रारंभ किया गया था। और किसके द्वारा। तो भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। तो चौधरी चरण सिंह जी का जन्म कब हुआ था। तो 23 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, राष्ट्रीय किसान दिवस को अन्नदाता दिवस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि अगर किसान अन्न नहीं उगाएगा तो हम सब क्या खाएंगे। इसलिए राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में IPL के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं जिन्हें 18.50 करोड़ रुपए में खरीदा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सैम करन। क्या हो जाएगा। सैम करन। इनका संबंध किस टीम से है। तो सैम करन का संबंध है इंग्लैंड टीम से। किस टीम से। इंग्लैंड टीम से। तो किस टीम ने खरीदा है। तो पंजाब टीम ने सैम करन को खरीदा है। कितने रुपए में। 18.50 करोड़ रुपए में। अब हम बात करते हैं कि
तो हाल ही में तो आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी सैम करन है। तो पूर्व में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे? तो पूर्व में सबसे महंगे खिलाड़ी थे क्रिस मॉरिस। कौन? क्रिस मॉरिस। अब हम बात करते हैं कि आईपीएल 2022 हुआ था, तो वह कौन से नंबर का संस्करण था? वह 15वें नंबर का संस्करण था। कौन से नंबर का? 15वें नंबर का संस्करण। आईपीएल 2022 का स्पॉन्सर कौन था? टाटा। इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया? 10 टीमों ने भाग लिया। दो कौन कौन सी नई टीमें थी? तो एक तो हो जाएगी गुजरात, एक हो जाएगी लखनऊ। कौन सी? एक गुजरात, एक लखनऊ। गुजरात टीम के कैप्टन कौन थे? गुजरात टीम के कैप्टन थे हार्दिक पांड्या, और लखनऊ के थे के राहुल। अब हम बात करते हैं कि आईपीएल 2022 का आयोजन हुआ था, तो उसका विजेता कौन था? उसका विजेता था आईपीएल 2022 की विजेता टीम कौन सी थी? तो विजेता टीम थी गुजरात टाइटन, जिसके कैप्टन थे हार्दिक पांड्या। और किस किस के मध्य फाइनल हुआ था? गुजरात वर्सेस राजस्थान के मध्य हुआ था, जिसमें राजस्थान उपविजेता रहा था। तो आईपीएल 2022 में पर्पल कैप किसे दिया गया? तो पर्पल कैप दिया गया था चहल को। ऑरेंज कैप दिया गया था जॉस बटलर को। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? तमिलनाडु में। तो इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का आयोजन तमिलनाडु में किया गया है। तो कौन से नंबर का किया गया है? तो इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल कौन से नंबर का संस्करण है? तो 8वें नंबर का संस्करण है, जिसका आयोजन कहाँ पर हुआ? इसका आयोजन हुआ था तमिलनाडु में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में दिग्गज तेलुगु अभिनेता श्री के कला सत्यनारायण का हुआ निधन। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।